Hello dear children, how are you all? Hope you all are being good. I am Mahvish, your SST teacher in class 3rd. Before discussing the chapter, all students listen carefully. Please subscribe the channel because these topics will not be repeat again. Today I will teach you next paragraph of chapter 1. First of all, we will read the chapter. Houses are often made of materials that are easy to find near the spot. So, in places near forests, people may use wood to build houses. And in rocky areas such as hills, they may use stones. Some places have earthquakes very often. The houses in these places are built with light materials such as bamboo. So even if they collapse in an earthquake, people do not get killed or badly hurt. Such houses are also easy to rebuild. Houses are often made of materials that are easy to find near the spot. घर बनाने में अक्सर जो सामग्री होती है, मटेरियल्स, वो नियर द स्थान के करीब में ही मिल जाती है. सो इन प्लेसेस नियर फॉरेस्ट, जैसे कि इसलिए जिन प्लेसेस में, जिन स्थानों पे करीब में फॉरेस्ट, जंगल होता है, पीपल में यूज टू बिल्ड हाउसेस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो यूज किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का. एंड इन रॉकी एरियाज, और जहाँ पर चट्टानें होती हैं, पहाड़ी इलाके, दे मे यूज स्टोन्स, वे जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं. सम प्लेसेस हैव अर्थक्वेक्स वेरी ऑफ्टन, कुछ जगहों पर अक्सर करके क्या आता है, भूकंप. द हाउसेस इन दीज प्लेसेस आर बिल्ट विद लाइट मटेरियल सच एज बम्बू, तो इन जगहों पर क्या होता है, किस चीज़ से मकान तैयार किए जाते हैं, हल्की सामग्री जैसे कि बांस से. सो इवन इफ दे कोलैप्स इन एन अर्थक्वेक, जिससे कि किसी भूकंप आने पर किसी को, पीपल डू नॉट गेट किल्ड और बैडली हर्ट, तो इससे क्या होगा कि वो लोगों को ना ही चोट लगती है बुरी तरह से और ना ही वो जख्मी होते हैं. सच हाउसेज आर आल्सो इजी टू रिबिल्ड, और ये घर जो है आसानी से दोबारा बनाए जा सकते हैं. तो चिल्ड्रेन, दिस पैराग्राफ रीड 2 times. डू यू होमवर्क. वी विल मीट टुमारो. हैव ए गुड डे.